साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। चारों तरफ आप देख रहे हैं इनके भाई पूरन कुमार जी के बाद एकदम ऐसे मामले बढ़ गए, वीकर सेक्शन के लोगों के साथ अत्याचार जो एकदम बढ़ गया। और यूपी में तो इतने खतरनाक में रोज के देखना कुछ भी ट्रैक्टर से कुचल रहा है और सारे एक ही जाति के लोग हैं जो योगी की जाति ठाकुर। मतलब शर्म ही नहीं, मानवता नाम की शर्म नहीं। समाज में चारों तरफ इस तरह अलग अलग धड़ाधड़ बेशर्मी से काम हो रहे हैं। मतलब एकदम कुत्ते बिल्ली वाला हादसा हो गया। तो बीजेपी वालों की जो असली प्लानिंग थी, अब ये सोसाइटी में बहुत खतरनाक खेल शुरू हो गया, मार धाड़ शुरू होगी। और ये मार धाड़ का असर चारों तरफ समाज में अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं। अलग अलग इन्होंने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा दल बना के सब ये गुंडागर्दी करने के लिए है। जरूरत के टाइम पे कभी काम नहीं आएगा। बाढ़ हुई पंजाब में, कभी आया कोई एक भी बंदा इनका? कोई भी नहीं आया। तो ये बहुत खतरनाक खेल चल गया है। लोगों को बहुत समझदारी से रहना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे लोगों को फंसाया भी जाता है, जेल भी जाती है और परिवार की बर्बादी भी होती है। तो इस खेल में बीजेपी की साजिश है कि लोग उलझे रहें, काम धंधे रहे ना, कमजोर रहेंगे और डरे रहेंगे, इन पर राज करना आसान रहेगा। तो अब समाज में ऐसी सिचुएशन आ गई, दो तरह के लोग हो गए। एक तो जो शोषण करता है, जो स्वर्ण जातियां थी जिसमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाट और जो दो चार वोट लगा लो जो भी है जाता, उनके मन में ये है ही नहीं एहसास कि हम गलत करें। अगर उनको ये एहसास हो जाए हम गलत करें तो भाई सब गलत नहीं है। अभी आपने भादुगढ़ में देखा गया, एएसपी था, उसका दिनेश सांगवान नाम था। उसने कैसे जो गरीब बेचारे सब्जी वाले थे उन पे जेसीबी चलवा दी। मतलब जो भी मानसिकता नहीं ना। अब वो ये भी तो कह सकता था भैया अपनी सब्जी और ये हटवा लो, हमने रोड साफ करवाना है। उनको घंटे 2 घंटे टाइम देता, अगर वो ना हटाते तब उनपे भाई तू चला था अपनी जेसीबी। अब उनको टाइम भी नहीं, सोचो गरीब आदमी का शोषण कर क्या मिला। मतलब जीतते भी तो गरीब आदमी से। अब जब वीडियो बना लिया, वो वायरल हो गया, तो वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से कार्रवाई कर दी जाती है। अब उसके समर्थन में जाट खड़े होते, वो कैसे खाप पंचायती और सामाजिक संगठन कैसे पॉलिटिक्स खेलते हैं कि जो ताकतवर जाती है इस चीज को समझने लग गई कि हमारे बंदे के साथ कार्रवाई क्यों कर दी, तो जाट उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मतलब इनको शर्म नहीं, हम क्या करें। वैसे भाईचारे की बात करते हैं ये खाप वाले, और वैसे ये फिर जातिवाद के उसमें। तो इनका असली मकसद क्या? अपने बंदों को बचाना, अपनी ताकत को किसी भी तरह बचाना। क्योंकि इनका बंदा रहेगा 1 नंबर 2 नंबर उसी से होगा जब इनके बंदे नौकरी में रहेंगे। इस बात को SC ST वालों ने ज्यादा गहराई से समझा। उन्होंने छुआछूत देखी है, कितना भयंकर अत्याचार देखा है। और देखा नहीं, अब भी देख रहे हैं, अब भी आजाद भारत में हो रहा है। इनके लोग नौकरी में पहुंच के जज भी बन गए, वकील भी बन गए, पुलिस भी बन गए, उसके बावजूद इनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इस समय जो सोशल बर्बादी कर रहा है, इन जो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण बनिए जितने भी है, इनकी गुंडागर्दी की मेन वजह OBC वाले की बेवकूफी है। OBC वाला अगर ऐसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो भाई साहब इनकी अकल ठिकाना है। लेकिन क्या है कि ये 54-55% हो गए और बटे में बांट के इसलिए रखा गया कि इनका हक वो खा रहे हैं। अब कोई नौकरी प्रोफेसर की है, उसमें देखा नहीं किस तरह से इनके साथ। अब BHU में देखा था, गोल्ड मेडल एक बंदे के ज्यादा नंबर है, वो याद है, वो उसको नहीं दिया, उससे कम नंबर वाला उसको गोल्ड मेडल दे रहे। क्या साथीराना खेल है। नंबर साफ दिख रहे भैया, जिसके नंबर ज्यादा है उसको ही तो दोगे गोल्ड मेडल। तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने बंदे बिठा दिए, RSS के बंदे हर डिपार्टमेंट में बिठा दिए। DC कोई भी ऑफिसर डिसीजन लेगा RSS के बंदे की मर्जी के बिना, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा वो डिसीजन नहीं ले सकता। तो कब्जा कर लिया। तो RSS का जो मेन गोल है किसी भी तरीके से समाज पे कब्जा करना है। हमारे लोग इसी को समझ ही नहीं रहे। जब तक नहीं समझेंगे, पहले तो समझना, फिर उसके बाद तुम्हें लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ तुम्हारी कुर्बानी जाएगी जब आजादी मिलेगी। इतनी प्यार से कुछ भी नहीं होता। जिसके हाथ में ताकत आ गई नहीं, बेशर्म होता किसी को नहीं बकसता। इन्होंने अभी कमजोर क्यों कर रहे हैं? अलग अलग तरीके से देशद्रोही बना रहे। बताओ, सोनम वांगचुक जैसा बंदा, उसको देशद्रोही, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही ना। अब यूट्यूब पे बैन करने की तैयारी चल रही साहब। अब फेसबुक यूट्यूब बाहर की कंपनी है तो इन पे कई बार कार्रवाई नहीं हो पाती, इंटरनेशनल ग्लोबल नॉर्म्स है। अब तो इन्होंने देखा भी, अब इनको हटाने के लिए कोई अल्टरनेट ले आओ, फिर उसमें गुंडागर्दी चलेगी, फिर जो बोलेगा उसके हिसाब से कंटेंट हटा देंगे और इनके हिसाब से चलेगा। तो अभी मेरा एक दोस्त था, 2020 की बात है, कोरोना के पास की बात है, बनी है वो इनका हरियाणा के नेताओं का खास चमचा है, बीजेपी के लोगों का खास नजदीक था। उसने एक बार कही, 2020 में लोगों की इतनी गुंडागर्दी सामने नहीं आई थी। जब कहा था, बोला वैसा भी इलेक्शन होने नहीं देंगे। और आज जो जितनी भी चालाकी धोखाधड़ी चल रही है वो इसीलिए हो रही, इसी बात को करने के लिए कि किसी भी तरीके से इलेक्शन ही ना करवाने पड़े, बस अपनी राज चलता रहे। तो ये सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ना, जितने भी चारों तरफ दंगे फसाद, रोजगार कम करना, महंगाई बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, और मतलब किस तरह से हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, वहाँ तेल ना होने से डायलिसिस के बीच में बंद होने से बंदा मर जाता है, और दिए जलाने के लिए पैसा वेस्ट करने के लिए इनके टाइम पे भैया दिए जलाओ, लेकिन कब जलाओ? पहले जिसकी जान जा रही है उसको बचाना जरूरी है। स्कूल 90,000 स्कूल बंद कर दिए। ये यूपी में रैंपी में स्कूल से सबसे बड़ा असर किन पे पड़ा? जो कमजोर तबका, जो जमीन पे जिसके पास इनकम नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। और बड़ी यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन की फीस है 2.5 से 3 लाख रुपए साल की है, ऊपर खर्चा 4 से 5 लाख रुपए साल का कम से कम खर्चा है। यानी 20-25 लाख में एक बंदे की डिग्री हो पाएगी। जब वो बंदा एक बच्चे का, और खर्चे तुम्हारे अलग है।
20-25 लाख एवरेज आदमी के पास नहीं काम। तो शिक्षा से दूर करना, कमजोर रहेगा, डरा रोजगार हटाना, महंगाई बढ़ा के उनको कमजोर करना, न्याय न देना। तो ये सारे जो खेल चल रहे हैं, लोगों का सत्ता और ताकत का एक ही पर्पज होता है, कोई नैतिकता, कोई ईमान धर्म नहीं होता, कोई उनमें वो काइंडनेस नहीं होती, कोई मानवता नहीं होती। उनका काम होता है, वो क्रूर होते हैं। किसी भी तरीके से जो विरोध करे, जो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो सकता है, जो आगे रास्ता बना सकता है, उसको कुछ लो। जो जितना दूरदर्शी होगा उसको उतना ज्यादा कुचला जाता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इस खतरनाक गहरे मुद्दे पर मैंने कुछ ऐसी कड़वी बातें बोलने का प्रयास किया। मुझे पता है कुछ लोग मुझसे चिढ़ेंगे, मुझे गालियां देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भैया समाज की सच्चाई बोले, लोगों को जगा रहे। क्योंकि लोग ये सोए रहेंगे तो उनकी दुकान चलती रहेगी, उनका स्वार्थ है। तो मैं जानता हूँ कुछ लोग गालियां देंगे, विरोध भी करेंगे, अंदर से करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग जगेंगे नहीं। तो आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।